सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अडिग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे? और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी? क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं। आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे
और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सबको, मैं इन सभी बंगाली परिवारों को, 2,500 परिवार हैं, 2,500 परिवार का मतलब 15,000 लोग सीधे सीधे आज इस स्कीम का लाभ ले पा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी को, हमारे जो चारों विधायक हैं, यहां पर मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार, विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी और विधायक पूरणपुर श्री बाबूराम पासवान जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पैरवी करके इन बंगाली परिवारों को आज उनका अधिकार उपलब्ध करवाया है, उनका अधिकार दिलाया है। हमारा प्रयास है, प्रदेश के अंदर ऐसे 55,000 परिवार रह रहे थे। पिछले दिनों मैंने बाराबंकी में जाकर के उन्हें नागरिकता दी, उनको जमीनें, पट्टे उपलब्ध करवाए। उसके बाद मैं बिजनौर में गया, वहां पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने 3500 परिवारों को अधिकार दिया। आज पीलीभीत में हम लोग इसके प्रथम चरण के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अन्य कार्यक्रम भी हमारे अनवरत चल रहे हैं, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में हमें वन विभाग से और भारत सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही मिलेगा, अन्य परिवारों को भी उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे। अभी रामपुर के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में इस कार्रवाई को संपन्न करना है। बहनों और भाइयों, हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी,
व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, वह बकस दो। आप देखते होंगे एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे। और अगर कहीं जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। यह होता था 2017 के पहले। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है। नो दंगा, नो कर्फ्यू, यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं, माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं कहने के लिए आया हूं, ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकते थे, विजन नहीं था। गरीब को उपचार की सुविधा मिले, केवल सेफई परिवार का अधिकार था, बाकी किसी और का नहीं। उनको अच्छी सुविधा मिले, बाकी तो 25 करोड़ की जनता जाए भाड़ में उनके लिए, यही करते थे। सब कुछ सेफई। पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, बरेली नहीं, रामपुर नहीं, मुरादाबाद नहीं, बदायूं नहीं, एक खानदान का कब्जा बरकरार रहे, बाकी और कुछ भी नहीं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आए हैं हम लोग बताने के लिए। यह संभव हुआ है इसलिए क्योंकि आपने अच्छा काम किया, अच्छे प्रतिनिधि चुने। और मैं तो आभारी हूं पीलीभीत वासियों का कि आपने सांसद के रूप में श्री जितिन प्रसाद जी को यहां से चुन करके भेजा। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। यहां के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने श्री संजय गंगवार जी को चुना, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने स्वामी प्रवक्तानंद जी को चुना, विकास की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। आपने श्री विवेक वर्मा जी को चुना,
वे विकास की योजनाओं को लेके आ रहे हैं, आपका अधिकार आपको दिला रहे हैं। बाबूराम पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजा, विधायक बना करके भेजा, वे विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये सभी लोग जब जीत करके जाते हैं तब मेडिकल कॉलेज आता है, तब पुल आता है, तब सिंगल लेन की सड़क 2 लेन और 4 लेन में बदलती है, और तब जैव विविधता के लिए पीलीभीत जनपद दुनिया के अंदर विख्यात होता है, टूरिज्म बढ़ता है। और बहनों और भाइयों, आज मुझे देख करके अच्छा लगा। मुझे यहां पे जब गरीबों के कल्याण के लिए उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब मैं प्रदान कर रहा था, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। कोई युवा सीएम उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम विश्वकर्मा स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम आवास योजना में, कोई सीएम आवास योजना में, और कहीं पर एनआरएलएम के तहत लखपति दीदी को यहां पे डमी चेक उपलब्ध करवाया जा रहा था, और कहीं पे नागरिकता प्रमाण पत्र और कहीं पे जमीन का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का कार्य इस मंच से हो रहा था। कितना अच्छा लग रहा था। पाने वाले लोग भी, आप सोचो उन बुजुर्गों की उम्र आज से 56 साल पहले जब वे लोग विस्थापित होकर के आए होंगे, 55-56 वर्ष पहले जब आए होंगे, तब उनकी उम्र 15 से 25 के बीच रही होगी। आज उम्र ढल चुकी है, आंखें तरस गई, प्रताड़ित होना पड़ा होगा, कहीं फॉरेस्ट से, कहीं राजस्व कर्मियों से, कहीं पे पुलिस से, कहीं पे किसी अन्य कर्मी से। क्या पीड़ा झेली होगी, कितनी प्रताड़ना झेली होगी, हर स्तर पर अपमानित होना पड़ा होगा। गलती क्या थी? गलती कांग्रेस की थी, जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन स्वीकार किया था। भारत का विभाजन नहीं होता, इन गरीबों को, इन बंगाली परिवारों को विस्थापित नहीं होना पड़ा होता, नहीं होना पड़ा होता, और आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे, व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान में चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नीयत। और बहनों और भाइयों, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से पीलीभीत होते हुए, मुरादाबाद होते हुए, और ये जाएगी सीधे शामली, और शामली से फिर आगे पानीपत, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। यानी पीलीभीत का व्यक्ति अगर चाहे तो गोरखपुर की तरफ जाना है, चाहे वह शामली या मुरादाबाद की तरफ जाना है, वह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको आसान रास्ता कर देगा, आसान रास्ता। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी। याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और वह इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया था। गंगा एक्सप्रेसवे, बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। आज जो भी गंगा एक्सप्रेसवे से जाता है, पहले गाजियाबाद से
या मेरठ से लखनऊ की दूरी तय करने में समय लगता था 8 घंटे, 6-6.5 घंटे, अब मात्र 4 घंटे में मेरठ से लखनऊ लोग आ जा रहे हैं। मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। यह है गति। और यही गति जब इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ती है तो वही गति प्रगति के साथ जुड़ जाती है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोडें नहीं होती हैं, अच्छे एयरपोर्ट नहीं होते हैं, रेलवे की अच्छी सुविधा नहीं होती है, तो तब अर्थव्यवस्था की दुर्गति होती है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल स्पीड के साथ चलती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है, विकास भी लाती है, विरासत को भी सम्मान देती है। हर व्यक्ति को, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए भी कार्य करती है। और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। मैं पीलीभीत जनपद वासियों को बधाई देता हूं। स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ आप सबको जो प्रदान हो रहा है, इसके लिए पीलीभीत वासियों को मैं बधाई देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं पीलीभीत विकास की इस प्रक्रिया के साथ इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये डबल इंजन सरकार का पूरा सहयोग आपके साथ में है। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। आपसे केवल एक ही विनती है, हमारे इन जनप्रतिनिधियों का और पदाधिकारियों का आप सहयोग करिए। डबल इंजन सरकार पाखड़े विचार करके आपका विकास के लिए पूरा सहयोग करने को तैयार है, हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है। जो भी आप कहेंगे, ये जनप्रतिनिधि जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम उसके लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज सबसे ज्यादा खुशी विकास के साथ साथ इन बंगाली परिवारों को मिला उनका अधिकार है। 5 दशक, 5.5 दशक के बाद उनको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है। मैं इनको बधाई देता हूं। बंगाली संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए बंगाल ने इस बार ऐतिहासिक फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां भी डबल इंजन सरकार आई है। और मुझे लगता है यही चमत्कार है, बंगाल में डबल इंजन का कमल खिला और पीलीभीत में 5 दशक से इंतजार कर रहे बंगाली परिवारों को भी उनका जमीन का अधिकार और उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रारंभ हो गया है। इस